एआई जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना। इसलिए बीते साल बजट में उन्होंने शिक्षा विभाग को दायित्व दिया था, कृषि में एआई का प्रयोजन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाए। रोपर आईआईटी ने इस प्रकार के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई को यूज करने के लिए खोला है। आज मेरठ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रोपर आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन में एक टेक्नोलॉजी हब की आज शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से पहली बार भारत में किसान अपने ऐसे तो टेक्नोलॉजी यूज करता है, मशीन तो खेतों में यूज करता है, उसमें सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी एआई को उसमें से यूज करके किसानों की एम्पावरमेंट किया जाएगा, उसकी आमदनी को दुगनी किया जाएगी, उसकी प्रोडक्ट को, उसकी उपज को उचित मूल्य मिले, बाजार के साथ वो सविशेष तथ्य के साथ जुड़े रहे। यही इसी उपक्रम का सबसे बड़ा उपलब्धि रहेगा। मैं बधाई देता हूं मेरठ की और उत्तर प्रदेश के किसानों को, मैं बधाई देता हूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, मैं धन्यवाद देता हूं रोपर आईआईटी को। सर, एथेनॉल पर आत्मनिर्भरता बढ़े, इसके लिए क्या कुछ प्लान है? देखिए 2014 में जब मोदी जी शासन की दायित्व में आए देश में, तब नगण्य मात्रा में 200-250 करोड़ रुपया की एथेनॉल खरीदी होती थी। आज विशेष नीति बना के किसानों की जेब में सीधा पैसा जाए, इसीलिए मोदी जी ने एथेनॉल की नई नीति लाई, नई पॉलिसी लाई। आज किसानों से 40,000 करोड़ रुपया की एथेनॉल की खरीदी की जा रही है। ये सीधा लाभ उत्तर प्रदेश की गन्ने किसानों को जाता है। देश की एथेनॉल की इकोनॉमी से जुड़े हुए जो किसान भाई है, उन्हीं की जेब में पैसा सीधा जाता है। पिछले आज़ादी के उपरांत सबसे किसान हितैषी, किसानों के लिए अगर सबसे ज़्यादा काम नीति के ऊपर और कार्यक्रम के ऊपर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सर, स्किल सेंटर बनाने की भी आपने बात कही है, जो नए इनोवेशन। आज मैंने जयंत जी को अनुरोध किया है, ये सारे जो नई दुनिया बन रही है, एआई की दुनिया बन रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया बन रही है, उसमें गांव के किसानों को, नौजवानों को, विशेष करके युवतियों को स्किल्स के साथ जोड़ना चाहिए। इसीलिए जयंत जी ने निश्चित रूप में उसमें कदम उठाएंगे। एआई की जो इम्प्लीमेंट करते हुए जो स्किल्स लगेंगे, उस स्किल्स के लिए जो काम करना पड़ेगा, मेरठ में भी उसको सिखाया जाएगा।